कहते हैं पाँव फैलाने से पहले चादर देखो और ख्वाब सजाने से पहले औकात। हमारे पाँव भी चादर से बाहर थे और ख्वाब औकात से बढ़ा। आ जाओ 100 का दर्जन भाजी, आ जाओ 100 का दर्जन भाजी, आ जाओ 100 का दर्जन। सेल लगा दिया, सेल लगा दिया, सेल लगा दिया। गरम चाय प्याली हो। हाँ साकी भाई, चाय पिला यार। बे यार साकी भाई अपने लिए लेके जा रहा था यार। बे हम भी तो तेरे अपने हैं यार। ये लो यार, तुम्हारा हर वक्त का हो गया है। लिया लिया लिया। एक बात बताओ साकी भाई, तुमने इतना टिप टॉप आलीशान बंगला बनाया अपना 80 गज का, उधर तुम सोते तो हो नहीं, हर वक्त इधर ही पड़े रहते हो। जिसके लिए 80 गज का बंगला बनाया था ना, वो तो 400 गज वाले की हो गई। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि 2000 गज का जो बाजार है ना, ये अब हमारा है। हम इसके शहंशाह हैं। अबे अपने आप को भी तो अपग्रेड करना था ना, हैं? ये भी ठीक है भाई। चीयर्स। हेलो ए, उठा चार भाई, आजा 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 आजा। ऐमन की शादी में मिसिस खान मेरे साथ ही तो बैठी हुई थी। एक ही टेबल पर उनके बच्चों के और मेरे बच्चों के कपड़े एक जैसे थे। मिसिस खान भी लुंडा बाजार आती हैं। मिसिस खान? और नहीं तो क्या है? लेकिन ऐसे नहीं आती, पूरे पेटी पैक होके आती हैं और हिजाब लगा के आती हैं, कोई पहचाने नहीं। अच्छा ये वाला ड्रेस मिली दे दे और ये इसकी पेमेंट। कौन सा ये पसंद आ गया? जी बस। चलो। अरे भाई यार, अबे साकिब तेरे पास खुला है? नहीं रंगीला भाई, सुबह से कोई गाहक ही नहीं आया। अच्छा अच्छा भाई यार, रंगीला भाई कमेटी के पैसे हैं, देने हैं बंदे को यार। अबे तो मैं कौन सा जाली दे रहा हूँ यार? रंगीला भाई, अबे कमेटी के पैसे में जाते हैं क्या? कि कमेटी जब बात कर रहा खुले पैसे। हाँ ये लीजिए। क्या करना है? खंग पाती बीमार करेगा क्या? अरे लंदन पेरिस की धूल है अंकल, सीधा दवाई की तरह लगेगी। आन दे राजा नु, वो तेरी खबर लेगा ठीक तरह। अरे वो याद तो जाते हैं अब तक, पंखा नहीं कहाँ रह जाए। हाय 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 हाय। चल साइड पे दादा, साइड पे पीछे। साजी आराम से। आ जाओ। हाँ भाई, अब तक पहुंच गया तेरा? टाइम से पहुंचाते रहना। आगे तेरे मामू,
आ गया फिर। हाँ भाई, इस बार का हफ्ता क्यों नहीं पहुंचा? क्या हफ्ता नहीं पहुंचा? तो हफ्ता तो पहुंचा दिया था और तुम फिर भी यहाँ बदमाशी करने आ गए हो। किसको पहुंचा दिया चाचा जी तुमने हफ्ता? ओए आपको और किसको? चाचा सड़िया गया है क्या? अगर हफ्ता पहुंचा होता तो हम यहाँ ना पहुंचते। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, गुंडागर्दी भी कर रहे हो। ये छोटे चूजे, चुप हो जा। देखो भाई, हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम सब हफ्ता पहुंचा चुके हैं। हाँ चाचा, लोगों को शायद ठीक से अंदाजा नहीं है हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा लंडा बाजार समेत तुम सबको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। आराम से बात सुन, इन सब ने हफ्ता जमा करके दे दिया है। ओ भाई, किसको दिया है? कौन आया था वसूली पर? कोई वसूली पे नहीं आया था मेरे भाई, सब ने हफ्ता जमा करके दौलताना भाई के हाथ में रख दिया। और मैंने वो चेक बना के राजा को दे दिया था। राजा? वाह, राजा है वो तो सवाब जो कम क्यों था। नहीं मतलब मेरा ये है, आप सबको पता है कि उसका बाप चोर था। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे ओए चमचा चुप कर। हाँ तो चोर जो पुट चोर हूंदो, लेकिन नहीं, फिर भी वो सबकी मेहनत के हफ्ते का चेक उस चोर राजा की मुट्ठी में दिया। वो कर रहा है एंजॉय। राजा का बाप चोर नहीं था, उस पे चोरी का इल्जाम लगाया था। छोड़। अरे साकी भाई, लगे तो इसो आ तू जो भी नहीं। मेरा मतलब ये है कि सबको पता है उसके बाप की असलियत। माजी में ना पूरी मार्केट के पैसे डंब कर गया था और डंब करने के बाद डकार रही ली थी चोर जो पुट चोर। लेकिन दोस्त को एंजॉय मैं कराता हूँ तुझे, हरामखोर। झूठ बोल रहा है, दफा इधर से। लगे तो एंजॉय चिड़े तुम्हारी। देखो भाई, हम शराफत से तुम सबको हफ्ता पहुंचा रहे हैं। देखो चाचा, भाई का हुक्म है, जो हफ्ता देगा इस मार्केट में उसकी दुकान चलेगी और रहेगी, और जो नहीं देगा उसकी दुकान से हटा दी जाएगी। हटा दी दुकान, चलो राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। क्या है बे? आ गया सुबह सुबह पनौती साला। राजा भैया, बाजार में कुछ गुंडे घुस गए, दौलताना की दुकान तोड़ रहे हैं। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे भाई, पैसे मुझे बोले थे जमा कराने के लिए, बैंक बंद था भाई, मेरी गलती नहीं है। रुको, ये देखो, हीरा चेक, हीरा चेक, हीरा बेशक रखो, ये बेशक रखो। अभी जितने पैसे चाहिए अभी मैं देता हूँ। अकेले से लेके आओ। रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ भाई, रुको, रुको। चेक पक्का है ना तुम्हारा? ये भाई, मेरे को जिम्मेदारी दी थी पैसे जमा करवाने के लिए, बैंक बंद था, मेरी गलती नहीं है। अगर कल तक ये कैश नहीं हुआ, कल तक का टाइम है तुम सबके पास। आगे तुम समझदार हो। हाजिर, हाजिर भाई। चाचा, चलो। उठो, आराम से। अरे इससे उम्र कभी ख्याल नहीं करते।
चलो अपनी अपनी दुकानें सेट करो, चल लगाए जूते जल्दी जल्दी, चल चलो सब अपने अपने काम पे लगो। उधर चलते उधर चलते, उस तरफ उस तरफ उस तरफ। ये कपड़े यहाँ से उठा और उसके बाद स्टैंड पे लगा उनको, चल रख उसको उधर, पहले साइड पे कर। मुझे लगा खा गया पैसे, चोर का बेटा। चोर की औलाद, उतार की गर्मी। चोर होगा तेरा बाप, समझा? मेरी हो मेरी हो मेरी हो मेरी होगी तुम। ओए खुल जाता है ये। भाइयों, सुल्तान अली खान को गोली मार दी, हालात खराब हो गए, जल्दी आओ जल्दी आओ। सब आप बताइएगा अस्पताल से क्या खबर है? जी अभी अभी हमें कंफर्म हुआ है कि सुल्तान अली खान अब शहीद हो चुके हैं।
अब आपको आगाह करते चले कि MNA सुल्तान अली खान, जिन पर अब से कुछ देर पहले कातलाना हमला हुआ था, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। सुल्तान अली खान को अपने ही जलसे के दौरान गोली का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गए। हम इस वक्त MNA सुल्तान अली खान के अबाही गांव में मौजूद हैं। पार्टी वर्कर्स भरपूर तादाद में जमा हो चुके हैं और पार्टी लीडरशिप के सीनियर मेंबर्स भी आना शुरू हो गए हैं। सुल्तान अली खान पर हमले की खबर के बाद शहर भर में हालात खराब होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर भर में मुश्तइल अफराद अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिरा। तदफीन के बारे में कोई अपडेट्स है? जी अभी हमें ये कंफर्म हुआ है कि सुल्तान अली खान के बेटे आदिल सुल्तान, जो इस वक्त लंदन में ज़ेरे तालीम हैं, अपने वालिद की तदफीन के लिए खुसूसी परवाज के जरिए अब से चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसके बाद जल्द तदफीन कर दी जाएगी। क्या हो गया था आज बाजार में? कुछ नहीं अम्मा, वही भाईगिरी, फिर वही ढोंस। राजा, तुझे क्या पड़ी है किसी के मसले में टांग अड़ाने की? अपने काम से काम रख बस। नहीं अम्मा, बाजार मेरा भी है यार। और वो बाबा के किरदार पे बात आ गई थी, क्या करता मैं। बड़ा कड़ा वक्त था।
वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। और यही बाजार वालों ने पैसे जमा करके तेरे अब्बा को दिए थे, कोई टेंडर भरना था। पैसे लेके जा रहे थे वो, रास्ते में डकैती पड़ गई, नाम आ गया हमारा, बदनाम हो गए तेरे अब्बा। खून खोल जाता है अम्मा जब भी कोई बाबा के बारे में इस तरह की बात कहता है। अच्छा, अब तू अपनी ईमानदारी से अपने अब्बा पे लगे ये इल्जाम ढोएगा ना, बंद कर देगा इन मनहूसों की जबानें। अरे अम्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सुल्तान अली खान शहीद हैं। बाबा ने अपनी जिंदगी में लड़ाई की बजाय हमेशा अमन को चूज किया और उनकी इस बात की इज्जत ऑपोजिशन भी किया करती थी। कौन है? आदिल सुल्तान। मुझे अंदाजा है आप लोगों को बाबा से कितनी मोहब्बत थी। मैं यहाँ था तो नहीं, मगर जब भी मेरी उनसे बात हुआ करती थी वो हमेशा मुझे बताया करते थे कि उनको आप लोगों की कितनी कदर है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल पुरअमन रहिए। हम गुस्से में अपने ही लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। रैलीज निकालने से, तोड़ फोड़ करने से इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्द बाबा के कातलों को पकड़ेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप सब लोग और मैं उनकी लेगेसी को जिंदा रखेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अब भुगतो तुम अपने जज्बातीपन का नतीजा। तो क्या करता? ये इलेक्शन उन्हें जीतने देता? वो जलसे पे जलसा करे जा रहे थे, वहां जा रहे थे जहां पिछले 2 साल से नहीं गए, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे। तो अब क्या करोगे तुम? जितने वोट तुम्हारे सुल्तान चाचा को मिलने थे ना, उससे डबल सिंपैथी की वजह से अब आदिल को मिलेंगे, अगर वो यहां टिक गया तो। आप कब से इतनी डरपोक होने लगी हैं? नाना की कुर्सी की आपको कोई परवाह नहीं है? आदिल सुल्तान बच्चा है, कोई जानता तक नहीं है उसे। यहां पे 2 दिन बाप का मातम मना के दफा हो जाएगा यहां से। उससे तो यहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं होनी। तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? एक बेचारे बेटे की तरह नहीं, कबामी लीडर की तरह बात कर रहा था वो। इतना पॉपुलर हो जाएगा कि ये सब छोड़ के थोड़ी जाएगा। ये जो मुफ्त की पीआर कैंपेन कर दिया ना तुमने उसके लिए, सुल्तान अली खान अगर 20 साल भी मेहनत करता तो आदिल को इतना पॉपुलर नहीं बनवा सकता था जितना तुम्हारी इस हरकत की वजह से होगा। और पार्टी की क़यादत को अगर एहसास हो गया तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आदिल पार्टी ज्वाइन कर ले। तो डरो तुम कि नाना की विरासत गिफ्ट में ना देनी पड़ जाए उसे। आदिल बाबा, थोड़ा सा खा लें। मैं जानता हूं आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। क्या देख रहे हैं आदिल बाबा?
बस बाबा की आखिरी कॉल देख रहा। आपको पता है, मैंने कभी उन्हें मिस ही नहीं किया। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो नहीं होंगे, या उन्होंने ऐसा लगने नहीं दिया। वो हमेशा आपके लिए मौजूद थे। शायद And I took it for granted. मगर मैं आपको बताऊं, रोजाना रात को सोने के लिए जाने से पहले वो जरूर आपके बारे में कोई बात करते थे। हमेशा किसी न किसी बहाने से वो आपका जिक्र निकाल लिया करते थे। रोज इतने हैरान क्यों हैं आप? बाप थे आखिर वो आपके, और बाप के जहन से औलाद का ख्याल तो शायद मरने के बाद भी नहीं खत्म होता। मुझे ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैंने कभी उन्हें कभी बेटा बन के नहीं दिखाया। कितने वीक हो गए थे वो। क्यों मुझे तो अब आइडिया हो रहा है, कभी मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। जब भी वो मुझे फोन करते थे हमेशा पूछते थे खाना खाया, जिम गए, तबीयत ठीक है। कभी ख्याल भी आता था तो मैं सोचता था कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। देखिए, इस गिल्ट को आप अपनी कमजोरी ना बनाएं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मुझे ऐसे नहीं वापस आना था। मैं पापा को खुद हाफिज करने सिर्फ नहीं आना चाहता था। मैं क्या करूं? ऐसे अचानक चले गए हो। मैं उनको बताना चाहता था। I'm proud of you. I'm proud of you. क्या करूं? थैंक यू इरम, तुम आ गई। अकेले सब पता नहीं कैसे मैनेज करती। कोई बात नहीं, खाना भी ठीक लग रहा है। थैंक यू साजिदा बाजी। अब कबाब रेडी होने में भी थोड़ा टाइम है, उसके बाद न्याज दिलवाते हैं, जब तक हम दुआ कर लेते हैं। हाँ। क्या बात है, घर में दावत है क्या आज? नहीं,
दावत नहीं है, मेरी अम्मी की बरसी है तो मैंने खाना बनवाया है। तो तुम्हारी अम्मी की बरसी की वजह से हम भूखे मर जाएं। साजदा प्लेट दो मुझे। साजदा प्लेट दो। रानी एक मिनट रुको, बात सुनो मेरी यार, बात तो सुनो, एक मिनट रुको तो सही। हर चीज में मसला, अम्मी के लिए नहीं दिलवा सकती मैं। अच्छा तुम उदास ना हो, हम कुछ और कर लेते हैं। क्या करेंगे यार इस टाइम, क्या करेंगे? हम गरीबों में कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ है रम? तुम चलो तो सही यार। सायरा, सायरा क्या कर रही है? अल्लाह, अरे तुझे हो क्या गया है? कभी तू टमाटर काट के मुंह पे लगा रही होती है, कभी खीरे के स्लाइस काट के मुंह पे लगा रही होती है, कभी घर की सारी सब्जियां उबाल देती है। करना क्या चाह रही है तू? अपनी उम्र में 3-4 साल की कमी। अच्छा 21 की हो जाएगी ऐसे? 21 की ना हुई तो कम से कम 41 की होने में तो मुझे 4-5 साल लग जाएंगे ना। एक तो तेरी जबान पे ना हर वक्त तंज रखा होता है। हाय, तंज ना करूं तो क्या करूं अम्मी? पिछले 4 साल से आपने मुझे इस घर में बिठा कर रखा हुआ है आमिर के नाम पर, और अगले 10 साल तो मुझे अपनी शादी होते हुए नहीं दिख रही, तो यही करूंगी ना मैं। क्या कैसी बातें कर रही है? तेरा भाई लगा हुआ दिन रात मेहनत कर रहे, किसके लिए कर रहा है? करेंगे तेरी शादी, अरे करेंगे, और इंशाल्लाह इसी साल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी साल करेंगे। हर साल आप 1 साल बढ़ा देती हैं मेरी शादी में। यहाँ से जो आपका राजा बेटा है ना, उससे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। बस वो चाहता है किसी तरह उड़ के ना लंदन पहुंच जाए। हाँ तो किसके लिए जाएगा लंदन? गया तो है हमारे लिए ही जाएगा ना, वहां से पैसे कमा के इसी घर में भेजेगा। तू क्यों नहीं समझती इस बात को? कुल हमारे लिए जाना चाह रहा है वो। बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो यहाँ पर भूखा ना, वो वहां जाकर भी भूखा। तुझे हो क्या गया है? ये किस तरह की बातें करती रहती है? हर वक्त तेरी जबान पे मनहूसियत की बात रहती है। सायरा क्या कर रही है तू? अरे अपने भाई के लिए कभी हाथ उठा के दुआ कर, अल्लाह मेरे भाई के ख्वाब पूरे करे, उसे लंदन लेके जाए। मम्मी, भाई ख्वाब भी तो ऐसे देखे ना जिस पर कोई यकीन कर सके कि मैं लंडा बाजार से मेन मार्केट में चला जाऊं। लेकिन नहीं, भाई के तो लंदन से पीछे पांव ही नहीं टिकते हैं। हाँ तो राजा है ना मेरा, और तू देख लेना, मेरा राजा एक दिन सचमुच का राजा बनेगा, जरूर बनेगा। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, राजा की है ये दुकान। सिगरेट पत्ती पान मुजरे सेहत है भाईजान। दिसंबर का ये तोड़ है, ना इसमें छेद ना कोई जोड़ है। अरे हल्का हर जाना बड़ा खजाना, लंदन का ये माल है, रेट भी कमाल है। मौका मिले हफ्ते में ले लो पजामे सस्ते में। हो गई शाम, गिर गया दाम, 200 में ले जाओ राजा की दुकान। अरे चचा, ये मौका ना गवाना दोबारा, क्योंकि आज ऑफर है, कल ना आना। चचा बाजी ले ले। अरे लो ना लो, देख तो लो। ओए जेम्स बॉन्ड, जूते दिखाऊं तुझे, आजा। ओए बाजी आए, बाजी दुकान पे आजा। शहजादे, अबे ये राजा है ना, देख जूते अपनी शायरी और चर्म जबानी से किसी भी ग्राहक को फंसा लेता है यार। एक हम सारा दिन आवाजें लगाते रहो, फिर भी मक्खियां मारते रहो। ऐसे हालात में बड़े बड़ों को दिल छोड़ते हुए देखा है रंगीला। हाँ यार, आसान नहीं होता। ओए एहो जे दिल है इसदा, असी सारियां नु मगर लाया इसने। दवाई समझ के पी ले।
ना कर साकी, ना कर यार। पानी में मिला के पी ले, तबीयत खुश हो जाएगी यार। हम ना आपको 40% डिस्काउंट देंगे, लेकिन एक शर्त। वो शर्त है, गुड्डू गुड्डू इधर जल्दी। हमारा ना YouTube पे चैनल है, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करती है ना अभी, तो हम आपको फौरन से जो है पैसे वापस कर देंगे बकाया। हाँ शुक्रिया। ये राजा नंदन का तो देखती है, ये सब्सक्राइब। अब हम जो भी लगाए ना बस आपने उसको देखना सही, बाकी आपके ये 200 300 ये ऐसे। शुक्रिया जी, दोबारा आइएगा फिर कभी। ये लो राजा, मिठाई खाओ। अरे वाह। अरे गुड्डू तुम भी ले लो। इस खुशी में भाई है, भाई है बॉन्ड लगाएगा। अरे बॉन्ड तो 30 साल में दौलताना का नहीं लगा, मेरा क्या लगेगा। वो तो जिन्हें इतनी खुशी में बांट रहा हूँ, बेटा लंदन जा रहा है। तुम्हारी किस्मत। अबे हम तो खुश होने वालों में से हैं। राजा, तेरा भी तो ख्वाब है लंदन जाना, तू भी कोशिश करके देख ले। अरे मैं कहाँ चाचा, तो वैसे ही। क्यों भाई, तू क्यों नहीं जा सकता? जिन औलादों के सर से बाप का साया चला जाता है ना छोटी उम्र में, उनके पास ये रूठी ख्वाहिशें मनाने का काम मौका मिलता है। फिर बस जिम्मेदारियां दस्तक देती रहती हैं दरवाजे पे मालिक मकान की तरह, और हम बस मोहलत ही मांगते रह जाते हैं। खैर मैं राजा हूँ, मैं जाऊँगा लंदन, क्या होगा, वहाँ कमाएंगे, यहाँ लगाएंगे। जिन गोरों का माल हम खरीदते हैं ना, वो हमारा माल खरीदेंगे, यहाँ लाइनें लगाएंगे, बोलेंगे राजा भैया ब्लू सूट दे दो। अदाकार, गुलूकार, फनकार सब आएंगे। मिनिस्टर, चलो मिनिस्टर छोड़ो, रानी आएगी एक दिन। रानी dum dum